नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आलू की फसल को लगाते समय हमें इस वर्ष कौन कौन से खाद और फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि किसान भाई हर साल नए से नए टेक्निकल मार्केट में आते हैं, नए से नए खाद आते हैं, नए से नए फर्टिलाइज़र आते हैं और नई से नई दवाइयाँ मार्केट के अंदर आती हैं। आलू की खेती तो हम हर साल करते हैं, लेकिन हर साल कुछ नया करने की आप कोशिश करें जिससे हमारी फसल की पैदावार हर साल बढ़ती रहे। यदि हम हर साल एक सी दवाई डालते रहेंगे, एक सही खाद डालते रहेंगे, तो हमारी आलू की पैदावार है वह घट जाती है। आपने देखा होगा कि अक्सर आप यदि आप एक ही फसल को बार-बार अपने खेत में बोते हैं, तो उसकी पैदावार भी कोई ख़ास नहीं मिल पाती है हमें। यदि हम नई बदल कर बोते हैं, दूसरी फसल बोते हैं, जैसे इस साल हमने आलू लगा दिए, उस दूसरे साल में हम गेहूँ बोते हैं, तो हमारी फसल एकदम तंदुरुस्त और अच्छी पैदावार देने वाली होती है। तो किसानों ऐसी स्थिति में हमें कौन सी दवाइयों का, कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे आलू की पैदावार भी अच्छी मिल सके और हमारी ज़मीन भी उपजाऊ बनी रहे। तो इस वीडियो हम बात करेंगे कि हमें उसकी तैयारी कैसे करनी है, कौन से खाद फर्टिलाइजर डालने हैं, कौन सी कीटनाशक का प्रयोग करना है, बोरोन सल्फर कितने डालने हैं। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें ताकि हमारा आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ज़मीन की तैयारी के बारे में। तो आपको जब हर साल अपनी ज़मीन में आलू की फसल लगानी है और बार-बार हम उसी खेत में आलू की फसल को लगाते हैं, तो हमें उसकी गहरी जुताई करनी चाहिए। आप पलटू हल से कर सकते हैं या जिनके पास अवेलेबल नहीं है या नहीं है वो आप हैरो से कर सकते हैं। तो आप गहरी जुताई करें ताकि हमारे खेत की मिट्टी उलट-पुलट हो जाए, जो नीचे की मिट्टी ऊपर पहुँच जाए या ऊपर की नीचे आ जाए। उलट-पुलट मिट्टी अगर हो जाती है तो नीचे की नई मिट्टी, हमारी जो ज़मीन है नई नीचे से ऊपर आ जाती है और ऊपर की नीचे पहुँच जाती है, जिससे नीचे से उपजाऊ शक्ति ज़्यादा मिलती है किसान भाइयों। दूसरा, आप उसमें सड़ी गली गोबर की खाद ज़रूर डालें किसान भाइयों। यदि हो सके तो 6 से 7 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। 6 माह पुरानी सड़ी गली खाद होनी चाहिए किसान भाइयों। और उसे डालने के बाद आप खेत की अच्छे से गहरी जुताई कर लें किसान भाई। किसान भाई, अब हमारा जो प्लॉट है पूरी तरीके से तैयार हो चुका है बुवाई के लिए। अब केवल हमारे दिमाग में एक बात चलती है कि हमें उसमें कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए किसान भाइयों। तो किसान भाई, मैं आपको बता दूं कि हर साल हमें एक सी खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे हर साल हम NPK 12-32-16 का प्रयोग कर रहे हैं, तो अगले साल हमें उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसमें आप DAP का प्रयोग कर सकते हैं या आप अन्य मिक्सचर का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे खाद मार्केट के अंदर आते हैं, तो आप ध्यान रखें कि हर साल या हर वर्ष एक सी खाद ना लगाएं अपने खेतों में। आप बदल के लगाते रहें। यदि हम एक सी खाद डालते रहेंगे, हमारे खेत की जो खुराक है वो ऑटोमेटिक बढ़ती रहेगी और हमारी पैदावार ऑटोमेटिक घटती रहेगी किसान भाइयों। इसलिए हमें खाद का बदल कर देना चाहिए। जो आधुनिक किसान होते हैं या थोड़े टैलेंट किसान होते हैं, वो अपने खेतों में इस प्रक्रिया को लगातार करते रहते हैं कि खाद का बदल ज़रूर कर सकते हैं। हम ज़मीन का बदल तो नहीं कर सकते, लेकिन खाद का बदल तो हमारे हाथ में होता, हम उसे कर सकते हैं। तो यदि आपने पिछले बार NPK 12-32-16 का प्रयोग किया है, तो आप इस साल दूसरे खाद का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं आपको 1 एकड़ की डोज इसमें बताने जा रहा हूँ किसान भाइयों। तो आपको लेना है DAP 3 से 4 बैग ले सकते हैं आप। पोटास आप 2 बैग ले सकते हैं। सल्फ़र आपको 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है, 80% WDG वाली या 90% वाली। दूसरा, बोरोन आप 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं उसके अंदर। तो ये तो हमारे हो गए खाद और फर्टिलाइज़र। यदि सर भैया आपने ये खाद पिछले साल डाले हो, तो आप इस साल NPK डाल दें। यदि किसान भाइयों आप अपने खेत में NPK 12-32-16 का प्रयोग कर चुके हैं, आप DAP भी डाल चुके हैं, तो आप एक तीसरा अन्य खाद भी डाल सकते हैं। आपको तीनों में से डालना एक ही खाद है। तो तीसरे खाद के रूप में आप ले सकते हैं 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया ले लें और 200 किलोग्राम के लगभग आप सिंगल सुपर फास्फेट ले सकते हैं। और ये 100 किलो के हिसाब से आप उसमें आप पोटास ले लें और 5 किलोग्राम के हिसाब से आप उसमें सल्फ़र डाल सकते हैं प्रति एकड़ और 2 किलो आप उसमें बोरोन ले लें। तो ये आपकी तीसरी खाद होती है। आप इन्हें सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आपको एक चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको जो तीनों में ही मिलानी है। आप एक कीटनाशक ज़रूर डालें, जिससे हमारे जो खेत होता है उसके अंदर जो सूंडी होती है, आलू में गुट लग जाती है, दीमक वगैरह होती है, तो इसे हम कंट्रोल कैसे करेंगे। तो आप इस चीज़ को तीनों ही खादों में मिलाएं किसान भाइयों। ऐसा नहीं कि एक में मिलाएं। आप जौन सा भी खाद डालें या जौन सी भी आप फर्टिलाइज़र डालें, उस आप उसी खाद में मिलाकर इसे डालें किसान भाइयों, क्योंकि कीटनाशक बहुत ज़रूरी होती है किसान भाइयों। तो इसके लिए आप रिजेंट ले सकते हैं 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से
या आप ले सकते हैं थाइमिथॉक्सम लिक्विड वाला जो 30% आता है FS रूप में, आप इसे ले सकते हैं। आपको इसकी डोज लेनी है 500 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और सभी खातें आपको एक जगह मिला लेनी है। मिलाने के बाद आप अपने खेत में अच्छे से बखेर दें और बखेरने के बाद आप हल्की हल्की रूटर से उसकी जुताई कर दें ताकि अच्छे से हमारी ज़मीन में मिल जाए किसान भाइयों। अब हमारे खाद की तैयारी पूरी हो चुकी है किसान भाइयों। अब हमें करनी है अपने आलू की बुवाई। तो बुवाई करने से पहले हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान देना है, तो इसके लिए हमें एक तो जो बीज होता है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि बीज नई क्वालिटी का होना चाहिए और स्वस्थ बीज होना चाहिए। यदि हम बीज नई क्वालिटी का प्रयोग करते हैं, स्वस्थ क्वालिटी का प्रयोग करते हैं जिसके अंदर कोई बीमारी नहीं है और साफ शुद्ध बीज का प्रयोग करते हैं, तो हमारा जो आलू का जर्मिनेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है, जमाव भी अच्छा होता है, पौधे भी मोटे निकलते हैं और हमारी फसल की पैदावार भी बम्पर रहती है किसान भाइयों। तो आप इसका विशेष ध्यान रखिए कि बीज स्वस्थ खरीदें। अब हम सबसे मेन चीज़ बात कर लेते हैं कि हमें बीज को उपचारित करने के लिए कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए किसान भाइयों, क्योंकि बीज को उपचारित करने के बहुत सारे फ़ायदे देखे जाते हैं किसान भाइयों। इससे जब हम आलू की फसल को खोदते हैं अपनी, तो आलू हमारा एकदम वाइट निकलता है, मार्केट में अच्छा बिक जाता है, पौधे उमसते नहीं हैं और जड़ गलन की बीमारी भी नहीं आती किसान भाइयों। तो इसके लिए आपको ले सकते हैं आप बायर की एमिस्टो प्राइम ले सकते हैं, अदामा की मीराडोल ले सकते हैं या सिंजेंटा का एमिस्टार टॉप ले सकते हैं किसान भाइयों। ये आपको 100 ग्राम 50 कट्टों के लिए काफ़ी रहता है किसान भाइयों। आप इस 100 ग्राम को अच्छे से पानी में घोल लें, लगभग 50 लीटर पानी में आप डाल सकते हैं इसे, और 50 लीटर पानी में घोलने के बाद में आप 50 कट्टों को अच्छे से फैला लें ज़मीन पर। फैलाने के बाद आप उस पर स्प्रे कर दें किसान भाइयों। स्प्रे इस प्रकार से करें कि आलू पूरी तरीके से तर हो जाए और आलू को 2 से ढाई घंटे के लिए सूख जाने दें। उसके बाद आप उसमें कट्टों में भर लें दोबारा से और अपने खेत में लगाने के लिए ले जाएँ किसान भाइयों। इस प्रकार से यदि आप अपने आलू की फसल को लगाते हैं या उसकी बुवाई करते हैं तो आपकी जो आलू की फसल एकदम बम्पर रहेगी, नंबर 1 की रहेगी। आपकी फसल तंदुरुस्त होकर चलेगी, मस्त होकर चलेगी। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको उसकी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। यदि आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो मैं उस पर वीडियो भी बनाकर डाल दूँगा किसान भाइयों। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।